सत साहेब, हमारा आज का जो विषय है वो कबीर जी के दोहे ध्यान, साधना या योग, शून्य, अनहद, इस विषय पर रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ना हम जंगम शेख सेवड़े, ना कोई तपा सन्यासी, उन्मनी है अनहद रातें, परम सुन्न के वासी। तो कबीर जी कहते हैं, मैं कोई जंगम शेख, कोई शेख या कोई सेवड़ा आदि नहीं हूँ, ना ही कोई तपा हुआ सन्यासी हूँ, और मैं तो उस शून्य का वासी हूँ। जिस शून्य की बात देखिए बहुत संत महात्मा करते हैं, आप भी जानते हैं। उस शून्य का मैं वासी हूँ, उस चेतना या उस परम चेतना से जुड़ा हुआ हूँ या वही हूँ। उन्मनी है अनहद रातें। अनहद रातें, देखिए रात को सामान्य आदमी जैसे सोता है, उसके ठीक विपरीत एक स्थिति और होती है, जबकि निंद्रा जागरण होता है, शरीर सोता रहता है और चेतना बरकरार रहती है। तो उस समय जो अनहद नाद सुनता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। फिर है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ है प्रणाम। तो प्रणाम वाली जो यज्ञ है, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे दूसरे यज्ञों की भी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है, सुरती निर्ति को कमल पठो, जहाँ दीपक बिन तेल है। रोम रोम में जाप जप ले, हमारा रोम रोम इतना तन्मय होना चाहिए उस मालिक के जाप में या अपने उस गुरु मंत्र में जो हमें मिला हुआ है, कि हम उसमें संपूर्णतः रम जाएं। और अष्टकमल दल मेल है, देखिए अब यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति की जो बात होती है ना, उसमें जैसा कि हम जानते हैं योग में भी आता है, अष्टकमल 8 कमलों की जो बात की जाती है, वही इस दोहे में है। सुरती निर्ति को कमल पठो, जहाँ दीपक बिन तेल है। देखिए वो जो चेतना है, वो परम चेतना इस शरीर में सदा चलती रहती है, बनी हुई है। देखिए मृत्यु के बाद तो वो चेतना इससे निकल जाती है, तो ये ख़त्म हो जाता है। उस विषय की, उस समय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक वो चेतना अंदर है तब तक। तो क्या कहा है, जहाँ दीपक बिन तेल है, तो बगैर तेल के भी वो दिया, वो जो चेतना है वो जलती रहती है, उसकी बात की जा रही है। फिर है, शब्द निवास आकाशवाणी, यह सतगुरु का रूप है, चंद सूर नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है। सतगुरु के एक रूप की बात इसमें बताई गई है, जहाँ पे ना तो चांद है, ना सूरज है, ना ही पवन, ना ही पानी है। शब्द निवास आकाशवाणी, और उस आकाश से ही, उस परम शून्य से ही एक प्रेरणा के रूप में उनका संदेश या शब्द आ जाता है। ठीक है, ना जहाँ छाया धूप है, और जहाँ ना तो छाया है ना ही धूप है, एक समस्थिति है। फिर है, जुगन जुगन हम कहते आए, भव सागर से जीव छुटाए, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्ति देखो। इसी तन में उस मालिक की मूर्ति या उनके दर्शन करो। कैसे? श्वास को पेखो, श्वास को देखो। जैसा कि आपको पता है, योग में विपश्यना ध्यान बताया जाता है, सांस पर ध्यान करना। ये उसी की बात आई हुई है, जिसे आनापानसति योग भी कहते हैं। ठीक है, तो श्वास पे ध्यान कीजिए और इसी तन में उस मालिक की मूर्ति को आप देख सकते हो। और ये भी कहा है कि सभी युगों में जुगन जुगन मैं कहता आया हूँ, और भवसागर से जीवों को छुटवाता भी आया हूँ। फिर है, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। श्वासा पारस भेद हमारा, श्वास में जैसे जो भेद है, जो राज छिपा हुआ है, जिससे इस शरीर का जीवन निर्वाह चल रहा है, उसी में ही वो भेद छिपा हुआ है। अगर उस तक हम पहुंच गए तो समझिए राज को जान लिया। जो खोजे सो उतरे पारा, वो पार हो जाता है जो भी इस राज को खोज लेगा। फिर है,
सो ग्रह जो निग्रह काया, अभी अंतर की मेटे माया, शील स्वभाव शरीर बसावे, अंतर स्थिर ध्यान लगावे। अपने ही अंतर मन में, अपने ही जो है इस शरीर में जो हमारी अंतरात्मा की गहराई है वहाँ पे अपना ध्यान लगाइए और शील स्वभाव शरीर बसावे, एक शीलवान बन के रहिए। शील जो हमारा है, जो गुण है वो बरकरार रहे। वो गुण से परे, यानी हम इसका जो गुण का ठीक उल्टा है अवगुण या दुर्गुण, हम उसको उपलब्ध ना हो, उससे बचे रहें, अपने गुण में अपने शील में बरकरार रहें। फिर है हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीरा हेराई, बूंद समानी समुद्र में सूकत हैरी जाई। अब देखिए, बूंद समानी समुद्र में, अगर एक बूंद समुंदर में जा गिरे तो उस बूंद को क्या हम ढूंढ पाएंगे? तो ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, जब संस्कार सभी मिट जाते हैं तो ये आत्मा उस परमात्मा से जा मिलती है और अपने उस एकीकार स्वरूप में पहुंच जाती है या खुद को पाती है। और सतीथि सच में तो ये है कि सदा से ही वो जुड़ी ही हुई है, अलग तो है ही नहीं। लेकिन अलग होने या अलग महसूस जो होने की स्थिति है, जो कि सिर्फ महसूस ही होती है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ संस्कारों के चलते हैं। जब ये संस्कार मिट जाते हैं तो फिर सदा से ही हम पाते हैं कि हम उस के साथ कभी से ही एकीकार हैं, जुड़े हुए हैं। फिर है सहज योग सो योगी करई, कर्म योग कबहू नहीं परई, धन यौवन की करे न आशा, कामिनी कनक से रहे उदासा। अब देखिए, ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहज योग में जिए, कर्म योग को करते रहिए, धन यौवन से ज़्यादा आश ना रखिएगा। ठीक है, ये आशाएं ठीक नहीं है, इनके प्रति उदासीन रहिए। और कामिनी कनक से रहे उदासा। कामिनी से या स्त्री स्नेह से, काम भाव की ही बात है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इस विषय में कुछ। तो कामिनी यानी स्त्री से किसी कोई नफ़रत की बात नहीं चल रही होती है उन दोनों में, सिर्फ स्त्री के द्वारा इसे एक रूपक की तरह लिया गया है। बात है काम भोग की, उसमें आदमी लिप्त ना हो, तो उसके प्रति आदमी उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, कामिनी और कनक, सोना आदि से यानी धन से और कामिनी के प्रति उदासीन भाव रखे। फिर है आसन साधे आप में, आपा डारे खोए, कहे कबीर सो योगी सहज निर्मल होए। अपने आप में ही यानी अपने अंदर ही अपना आसन लगाए रखो, बाहर हम ना भटके, हमारा मन बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हम हुए रहें। ठीक है, तो इस तरह का योगी क्या है, सहज ही निर्मल हो जाता है। आपा डारे खोए, आपा यानी अहंकार, उसको खो दीजिए, उसको तो ख़त्म कर दीजिए। ईगो, आपा जो है, अहंकार जो है, उसको त्याग दीजिए। फिर है भरो होए सो रीतई, रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहाए। ना तो आदमी या वो एक साधक भरा हुआ ही है ज्ञान से और ना ही रीता हुआ है, यानी कि ना ही खाली है। वो स्थिति कब होती है, जबकि इंसान विभिन्न तरीक़ों से अपने ज्ञान का अर्जन करता है इस संसार में और अंततोगत्वा उसे त्याग भी देता है और निशब्द में आता है। ध्यान की उस गहराई में जब वो पाता है कि शब्दों से परे ही है असली उस मालिक से मिलन, तो वो स्थिति जब आती है तभी क्या होता है कि अनुभव असली कौन सा है, जबकि वो भरा हुआ भी है और रीता हुआ भी है, दोनों स्थिति एक साथ घटित होंगी। अनुभव सोई कहाए, वही है असली अनुभव, ना कि वो जबकि आदमी ज्ञान से भरा हुआ है, शास्त्रों के और विभिन्न ज्ञान से। ठीक है, वो भरा हुआ है, रीता या खाली नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का आदमी माथापच्ची ही करता है और दूसरों से करवाता है। ठीक है, और वे भी हैं जो कि कोई भी ऐसा शास्त्रीय ज्ञान अलग से नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ ध्यान के द्वारा ही रीते हो गए हैं, खाली हो गए हैं, ब्लैंक हो गए हैं, नथिंगनेस, एक वैक्यूम को उपलब्ध हो गए हैं, वो भी हैं।
लेकिन इन दोनों ही स्थितियों के बीच में जो आ गया है असली अनुभव वही है। फिर है सुन्न मरै अजपा मरै अनहद हु मरी जाए, एक राम सने ही ना मरै कहे कबीर समुझाए। शून्य, शून्य, देखिए एक उस महाशून्य की बात जैसा कि हम देखते हैं संतों ने की है, जो मेडिटेशन को मुख्य रूप से ही करते हैं और उसी पे ही डिपेंडेंट हैं। ओशो ने महाशून्य की बात कही तो ये वही शून्य है। क्या कहा कि शून्य मरे, वो शून्य भी मरता है। अजपा मरे, एक जाप ऐसा है जबकि हम शब्द में जाप नहीं कर रहे होते हैं, शब्द से परे भाव में उस जाप को उपलब्ध हो जाते हैं, वो है अजपा जाप। बगैर लैंग्वेज के, बगैर शब्द के वो जाप चलता रहता है अंतरात्मा में, वो है अजपा जाप। वो भी मरता है। अब देखिए क्या कहा है, अजपा मरे। फिर है अनहद हूँ मरी जाए, अब उससे भी गहरे जाते हैं। अनहद, वो अनहद नाद, जबकि व्यक्ति देखिए निंद्रा जागरण में शायद किसी का ऐसा अनुभव आपका रहा हो, एक जो नाद चलता है, एक ध्वनि है अनहद की, उससे भी ज़्यादा गहराई है, वो भी मरती है, यानी उससे भी परे जाता है वो साधक। तो अनहद हूँ मरी जाए, एक राम स्नेही ना मरे, लेकिन राम का जो स्नेही है, उस मालिक का जो प्रेमी है, वो तो नहीं मरता है। कहे कबीर समुझाए, कबीर जी समझाते हुए कहते हैं उसका तो अस्तित्व बरकरार रहता ही है और वही असली गहराई में पहुंचता है। फिर है सुमिरन सुरत लगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमिरन सुरत लगाए कर, उस मालिक का सुमिरन किए हुए, देखिए वो जब सुरत लगती है तो बाहर किसी को पता नहीं चलता है, ना ही कोई माला होती है, ना ही कोई शाब्दिक जाप चल रहा होता है, तो उस समय वो सुरती लगी रहती है उस मालिक के साथ। ठीक है, उसे लगा के मुख से कछु ना बोल, मुख से कुछ ना बोलो, कुछ ना हम शब्द निकालें मुंह से, और बाहर का पट बंद कर, बाहर का जो पट है, अब बाहर का पट क्या हो सकता है, देखिए हम बाहर ध्यान देते हैं, आँखों के द्वारा परसेप्शन करते हैं चीज़ों का और अलग अलग बातों का, कानों से साउंड ध्वनि सुनते हैं, ये सभी पट हमारे बंद हो जाए, मन बाहर उड़ता है, यहाँ वहाँ जाता है और वस्तुओं को सोचता है, वो भी हम बंद करें। तो ये जो है ना बाहर का जो पट है, दरवाज़ा है, रास्ता है, उसको हम बंद कर दें। अंदर का पट खोल, और अंदर का जो पट है, दरवाज़ा है, उसको खोल दीजिए, और फिर हम पाएंगे कि हम उस तक पहुंच गए हैं। फिर है लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भई न राख। अब कबीर जी अपने गहनतम अनुभव की बात मुझे लगता है इसमें कह रहे हैं। लकड़ी तो जल के कोयला बन जाती है, ठीक है, कोयला भी जल के राख बन जाता है, लेकिन मैं तो ऐसी जली, मैं ऐसा जल गया अपने इस जो है मालिक की बंदगी में, या उस परवरदिगार की याद में, या यूँ कहे कि उसके विरह में, कि कोयला भई ना राख, ना तो कोयला ही बना ना राख बनी, ख़त्म ही हो गए, विनष्ट हो गए। अब तो वही है, वही जी रहा है, हम तो है ही नहीं, वो स्थिति आ गई। हम ये भी कह सकते हैं कि फिर बात कौन कर रहा है ये, ठीक है, हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सच में ही अगर वही है तो फिर ये बात बोली भी क्यों जा रही है। लेकिन ध्यान रहे बोल भी वही रहा है, इसे हम ऐसा समझेंगे, वही बोल रहा है,